एसजे एग्ज़ाम रिलेटेड मैंने बहुत से नुस्खे अपनाए हैं और मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा है। तो आपके पास ऐसे कुछ मेथड है क्या जो मुझे इसमें हेल्प कर सके? ओके, आपका रिजल्ट का मतलब क्या है? नंबर्स। एग्ज़ाम में जब भी आप एग्ज़ाम अपीयर करते हो उसका नतीजा जो नंबर्स में आता है वो अच्छे नहीं आ रहे हाँ, और आप चाहते हो कि वो अच्छे आए। हाँ। ओके, आप नंबर्स अच्छा लाना क्यों चाहते हो? मुझे बाहर जाना है आउट ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए और उसके लिए अच्छे नंबर्स इज़ रिक्वायर्ड। ओके, बाहर जाके करने क्या वाले हो? मुझे केटरिंग में जाना है। बाहर जाके केटरिंग में जाना है मतलब? माने केटरिंग की पढ़ाई करनी है। केटरिंग की अगर पढ़ाई करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी उसमें कितने नंबर्स लाते हैं? कितने नंबर्स लगते हैं उस यूनिवर्सिटी में दाखिला कराने के लिए? 97%। कौन सी यूनिवर्सिटी? ये जवाब है। सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई पूरी तरह अच्छी होने के लिए हम पढ़ाई करके आज से 2, 5, 10 साल के बाद इस पढ़ाई का कहाँ पे प्रयोग होने वाला है, उपयोग होने वाला है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये अगर हमें अभी नहीं पता तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स नहीं आ पाएंगे। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स क्लैरिटी का बाय प्रोडक्ट है। मैं तभी जो पढ़ूंगा वो मगज में आकर चिपकेगा, वो दिमाग में आकर चिपकेगा जब मैं क्यों चिपकाऊं इसका ग्लू क्लियर है। और वो ग्लू है मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं इसकी क्लैरिटी। अगर इन्हें पता है मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ पे मैथ्स में 97 लगते हैं, लैंग्वेजेस में 70+ लगते हैं और ज्योग्राफी सोशल साइंस में कुल मिला के 75% से आगे ही लगते हैं, तो इन्हें अभी नंबर्स लाने में आसानी होगी क्योंकि पता है यहाँ पे जाना है। अगर वो रास्ता पूरी तरह अनक्लियर है तो नंबर्स अभी लाने में मुश्किल पैदा हो सकती है। क्लैरिटी इशू है, पढ़ाई नहीं। इसलिए नुस्खे अगर अपनाने हैं तो पढ़ाई के लिए नहीं, क्लैरिटी लाओ। नुस्खे अपने आप आपके सामने उभरते हुए आएंगे। आपको पता चलेगा हाँ मैं अगर सुबह पढ़ता हूँ तो ज़्यादा याद रखता हूँ, सोने से पहले पढ़ता हूँ तो ज़्यादा याद रख पाता हूँ, तो मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा और रात को सोने से पहले कुछ पढ़ के सोऊंगा। ये नुस्खे अभी क्यों नहीं पता? क्योंकि पता करने से होगा क्या ये नहीं पता। फिर आपने अभी पढ़ाई की बात की, तो मैंने देखा है कि बहुत स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पढ़ाई बोर होने लगती है। किसी को नींद आती है, भूख लगती है। तो फिर पढ़ाई को इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं? पढ़ाई को इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं? ओके, अगर आपको इसी के सवाल के एक्सटेंशन में मैं जवाब दूं कि पढ़ाई का इंटरेस्ट तभी पैदा होगा अगर आपके दिमाग को आप पढ़ोगे। हमारे दिमाग को ये इंटरेस्टेड नहीं लगता जो व्हाट का आंसर है। आप दिमाग को कितना भी बताओ क्या पढ़ना है, आप क्या पढ़ती हो? आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? ओके, अगर इनको साइकोलॉजी, इंग्लिश, जर्मन, मैथ्स ये पढ़ते वक्त बोर होता है क्योंकि इनके दिमाग को पता है वो क्या पढ़ रही है, ये कैसे पढ़ा जाता है, ये तब तक मायने नहीं रखता जब तक वाई क्लियर नहीं है। इनका जो सवाल है दूसरे शब्दों में आपने पूछा लेकिन करियर के मामले में, अगर इन्हें पता है उन्हें जर्मन जाकर वहां पे जो साइकोलॉजिकली नॉट सो साउंड नेशनल्स है उनको काउंसलिंग करते हुए हेल्प करनी है, तो अभी मेरा सवाल यह है आपसे, जर्मन लैंग्वेज कैसे सीखोगी? साइकोलॉजी में पढ़ाई बोर होगी क्या? नींद क्यों आती है? क्योंकि खुद को जगाने से फायदा क्या है पता नहीं है।
नींद नहीं आए तो क्या बुरा वक्त आ सकता है पता नहीं। अगर ये जर्मन जाना चाहती है और यहाँ पे जर्मन जाने से पहले इनका इंटरव्यू होता है उसी लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में, और वो आंसर नहीं दे पाती, वीजा रिजेक्टेड। क्यों? जर्मन पढ़ते वक्त उबासी आ गई, जर्मन पढ़ते वक्त नींद आ गई, बोर हो गई। बोर नहीं हो सकती, नहीं तो ये झेलना पड़ेगा जो झेलना नहीं चाहती, तो नींद नहीं आएगी। इन अदर वर्ड्स, अगर हमने जो करने की ठानी है उसकी क्लैरिटी है, लेकिन सिर्फ क्लैरिटी काफ़ी नहीं है। इनका आंसर देते वक्त मैं ये भी बोलना चाहूँगा, अगर मैंने जो करने की ठानी है वो नहीं हुआ तो मुझे क्या झेलना पड़ेगा, क्या तकलीफें आएगी, उसकी भी क्लैरिटी चाहिए। जो तकलीफें मैं नहीं सहना चाहता, जो अच्छाइयाँ मुझे महसूस करने मिलेगी, उसकी क्लैरिटी, मतलब क्यों कर रहा हूँ। अगर नहीं किया तो क्या तकलीफें आएगी, उसकी भी क्लैरिटी आपको उबासी तक नहीं आने देगी। इससे ये समझ में आ रहा है कि क्यों पढ़े इसका आंसर हमें ढूंढना चाहिए। लेकिन जब भी मैं किसी से पूछती हूँ कि मैं क्यों पढूं, तो वो बोलते हैं एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आने चाहिए इसलिए। लेकिन मेरे तो नंबर पढ़ाई ना करे तो भी अच्छे ही आते हैं। तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई में टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं उसी वक्त कुछ और भी तो कर सकती हूँ, जैसे मेरे मनपसंद बुक भी तो पढ़ सकती हूँ। तो मैं क्यों पढूं, ये कैसे ढूंढूं? एक्सलेंट। आपको पता है लोग मरने से क्यों डरते हैं? थोड़ा अलग सवाल है। आपको पता है लोग मरने से क्यों डरते हैं? या फिर आपको पता है कई लोग मरने से नहीं डरते, मौत से नहीं डरते, पता है? नहीं। नहीं? नहीं। कई लोग मरने से नहीं डरते, कई लोग मरने की राह देखते हैं, और कई लोग मरने से काफी डरते हैं। मेरा एक भाई, वो मुझे पूछने आया था, भैया आपको कुछ लगता है तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा? मेरी उम्र क्या होगी? हाँ, उसके बाद होगा तो चलेगा। मैं नेचुरल डेथ के बाद वर्ल्ड वॉर 3 होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर 3 में मैं नहीं मरना चाहूंगा, क्योंकि वो बॉम्ब से बहुत डरता है, अंगार से बहुत डरता है। मौत का डर उन्हें रहता है जिनको ये पता है काफी कुछ अंदर बचा है, मैंने पूरा बाहर नहीं निकाला। काफी कुछ संगीत, जीवन संगीत अंदर है, मैं बाहर निकालने के लिए पूरे जीवन भर जो कुछ करता रहा, वो सब बाहर निकालने के लिए कामयाब नहीं हो पा रहा हूं। नहीं मरना, खाली होके मरना है। जो खाली होते हैं वो मरने से डरते नहीं। ये क्यों बता रहा हूं? आपके सवाल का जवाब यह है, आपको एक ऐसे क्लास में डाला गया है जहां पे 76% का पहला नंबर आता है, लेकिन इनके पास कैपेबिलिटी है 96% लाने की। तो ये 77% ला के फेल हो गई या पास हो गई? 20% अंदर बचा है। चॉइस ये है, क्लास में पहले आना है या खुद से डिजर्वेंस को कंसीडर करते हुए उतने मार्क्स लाने हैं जितने में ला सकती हूं। अगर आप क्लास में अच्छे नंबर लाते हो, ये आप अच्छे मतलब कंपैरेटिव डिग्री हो गई, हाँ। किसी से तो अच्छे। क्या आप पूरे नंबर लाते हो? उतने पूरे जितने आप ला पाते हो। इससे आगे मैं नहीं पढ़ पाती क्योंकि मेरे नंबर ऑलरेडी अच्छे आते हैं। कंपटीशन ये नहीं है आप कितने अच्छे नंबर ला पाते और कितने लाए, अब सवाल चेंज हो जाएगा। हाँ। अब आपको ये कहना है कि ओके, मेरे नंबर्स क्लास में अच्छे आते हैं, लेकिन अगर मुझे आउट ऑफ नंबर लाने की अंदर कैपेबिलिटी है तो क्यों ना मैं उसके लिए ट्राई करूं, क्योंकि मैं अंदर कुछ छोड़ना नहीं चाहती। मतलब खुद की कैपेसिटी। खुद की कैपेसिटी के अगेंस्ट कंपटीशन। हाँ। क्लास के
बाकी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, छात्र के अगेंस्ट कॉम्पिटिशन्स नहीं करने हैं। उनके अगेंस्ट कंपटीशन करके आप पूरा एम्प्टी हो नहीं पाओगे। अगर आपको उस क्लास में बैठे हुए लगता है कि आप ऑलरेडी अच्छे नंबर लाते हो, अच्छे नंबर तभी होंगे जितने नंबर आप ला पाओगे उतने ही नंबर आप लाते हो।